हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी विद के पांडे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने आपको बताया था, तो आज का भी वीडियो आपको ट्रायंगल से ही रिलेटेड मिलेगा। दोस्तों आपको बताएं, ट्रायंगल से रिलेटेड ये वीडियो जो आपका है ट्रायंगल के एंगल के सम पर डिपेंड करता है और सम से रिलेटेड है। तो आप देखें, दो आर्टिकल्स इसमें मिलेंगे। आपका जो है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में आपको बताएंगे कि किसी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग देखें, आपका टॉपिक ट्रायंगल है। टॉपिक आपका ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको बताना है कि कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे आप लोग जानते हो कि किसी पॉइंट, एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के चारों तरफ कितना कोण बनता है, एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए इस पॉइंट के चारों तरफ एक अगर हम सर्किल बना रहे हैं तो आप यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ पर आप यहाँ से चल रहे हैं, फिर यहाँ पे आके मिल जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस एंगल के चारों तरफ कितना एंगल फॉर्म हो रही है, 360 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म हो रही है, 360। तो हाफ एंगल कितनी होगी, इस लाइन के इस पॉइंट के हाफ कितनी होगी, 180 होगी। 180 इधर और 180 उधर। ठीक है, तो ये आपका जो होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं इसको, या इसको कह सकते हैं रिजु कोण भी कहते हैं। इसको कौन सा कोण कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और देखें, किसी ट्रायंगल, चलिए देखते हैं, इसको बता दें पहले। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से कोई भी एक वर्टेक्स ले लीजिए, ए बी सी। तो यहाँ हम वर्टेक्स ए ले लेते हैं। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड से, ठीक है, सामने वाली साइड के पैरेलल हम वर्टेक्स ए से एक लाइन खींचते हैं। सामने वाली साइड कौन सी है, BC। BC के पैरेलल वर्टेक्स ए से एक हम लाइन खींचते हैं, जिसको हम ले लिए PQ ले लिए। ठीक है, और यहाँ इस एंगल का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट आप कर लीजिए, लेट एंगल A इक्वल टू 1, एंगल B इक्वल टू 2, एंगल C इक्वल टू 3। तो यहाँ नाम दे दीजिए एंगल 1 इक्वल टू A इक्वल टू 1, ये आपका 2, ये आपका 3। देखिए यहाँ एक आप रूल जानते हैं कि चूँकि यहाँ पे देखें, सिंस APQ जो आपकी लाइन है वो पैरेलल किसके है, BC के। लाइन अगर PQ BC के पैरेलल है तो एक रूल आपका फॉलो करेगा। यहाँ पे यदि दो लाइन पैरेलल है और तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन कोई इसको इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें क्या क्या चीज़ बराबर होते हैं, एकांतर कोण, इसको एकांतर, अल्टरनेटिव एंगल को एकांतर कोण बोलते हैं। अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होगा, देखें जो जेड के आकार पे बनता है ये होता है, ये पैरेलल इसके, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, अब ये एंगल इसके बराबर होगी और इसके बाद
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आपका क्या होगा, अपोजिट आपका होता है। अपोजिट कैसे होता है, यही है, ये अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। वर्टिकली अपोजिट जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखें वर्टिकली अपोजिट हो गया और अल्टरनेटिव हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग इसमें इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखें चूँकि ये लाइन आपका पैरेलल किसके, इसके है, तो यहाँ से देखिए अल्टरनेटिव एंगल ये बन रहा है, ये आपका, ये आपका, और ये अल्टरनेटिव एंगल इसके है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें पी क्यू पैरेलल टू बी सी, देन आप देखें एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। किसी ट्रायंगल में अगर एंगल लेना हो तो एंगल को हम बीच में लिखते हैं, जैसे पी ए बी, यहाँ पे देखिए हमको बीच में जो एंगल हम लेते हैं उसको बीच में लिखते हैं, इतना जानते हैं। तो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ऐसा नहीं कि बी ए सी लेंगे, नहीं, एंगल जो हम ले रहे हैं ये किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल। तो एंगल ए बी सी, और ये बी सी है कितना, 2 है, ठीक है ना। एंड आपका देखें एंगल क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी इक्वल टू किसके हो रहा है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, और ये कितना है, एंगल 3, ठीक है। यहाँ से देखें ये आपका इतना हो गया। तो यहाँ अभी अभी हमने बताया कि किसी भी लाइन, किसी भी पॉइंट के हाफ आपका एंगल कितना होता है, 180। तो यहाँ से देखें इधर, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी एंगल कितनी होगी, 180 होगी। देन आप देखें एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी, ये कितना हो गया, 180 हो गया। पी ए बी कितना है, पी ए बी देखिए यहाँ से 2 हो गया, एंगल 2 प्लस, और बी ए सी यहाँ पर है ही है, एंगल 1 प्लस, और क्यू ए सी कितना है, क्यू ए सी एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180। इस प्रकार से अगर इसको हम सीरियल क्रम से लिखें तो सीरियल क्रम से आपका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180, जो कि हम माने हैं। एंगल 1 इक्वल टू कितना है, एंगल ए है, एंगल 2 इक्वल टू कितना, एंगल बी है, एंगल 3 कितना, एंगल सी है, या इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। इस प्रकार से देखें एंगल ए क्या है, त्रिभुज ए बी सी का कोण ए है, त्रिभुज ए बी सी का कोण क्या है, ए है, और ये आपका जो है बी कितना है, एंगल बी आपका है, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी है 2 वाला, और ये आपका सी है। तो इस प्रकार से हम देखें किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना आपको प्राप्त हुआ, 180 अंश। कितना प्राप्त हुआ, 180 अंश। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, कि एक एग्जाम्पल यहाँ देखें, एक आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, ये एंगल आपका यक्स है, ठीक है, और ये आपका है 35 डिग्री, और ये आपका है 75 डिग्री। तो पूछ ले कि यक्स एंगल की वैल्यू बताइए, तो आपको करना क्या है, चूँकि ये देखिए यक्स और 35 और 75 ये इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, तो इंटरनल इसका और इसका और योग कितना होगा, 180 होगा। तो आपको कुछ करना थोड़ी इसमें, आप चूँकि जानते हो एंगल ए इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, पी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना होगा, 180। जो एंगल लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना है, पी है तो पी रहेगा, ये है तो ये रहेगा। तो एंगल पी की वैल्यू यहाँ हमको फाइंड करनी है, क्या करनी है, एंगल यक्स ये हमको फाइंड करनी है, प्लस एंगल पी कितना है 35, ठीक है, और प्लस ये आपका 75, ये आपका 180 है। यहाँ से देखिए एंगल यक्स प्लस इसको ऐड कर लो 10, और
110 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 110, ये आपका 180, 110 ट्रांसफ़र कर लो, यक्स इक्वल टू आपका हो गया 180 माइनस 110, कितना हो गया एंगल यक्स इक्वल टू आपका हो गया 70 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका 70 डिग्री एंगल आपकी मिल गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर कहीं पे भी दिया हो, किसी भी उस तरीके का दिया हो, तो आप जाने कि सबसे पहले तो यही फंडा जाने कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और तो 180 अगर कोई दो कोण नहीं ज्ञात है यहाँ पे, ठीक है, दोनों कोणों का योग, माने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि एक्सरसाइज का उस पर आपको आया तो एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन आपका है, चलिए एक क्वेश्चन आपका और देख लेते हैं। ABC, ये आपका ट्रायंगल है ABC और इस पर एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, और ये पैरेलल इसके दिया है, ये मान लेते हैं P और Q है, तो PQ पैरेलल BC। किताब से नहीं दे रहे हैं, इसको हम खुद बना रहे हैं, किताब से देखते तो हम ठीक है एक्सरसाइज में है, लेकिन ये किताब से नहीं, हम खुद इसको एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। देखें समझने के लिए आप समझिए, बस केवल एक नियम है। ये यहाँ पे देखिए PQ पैरेलल टू BC है, यहाँ पे आपकी ये एंगल दी हुई है 25 डिग्री, ठीक है, और ये आपकी एंगल दी हुई है 50 डिग्री, ठीक है। आप देखें ये इसको ना दे करके बल्कि दिया है ये 50 डिग्री, ठीक है, ये 50 डिग्री। तो आप सोचिए, आपको एंगल यक्स की वैल्यू सी की वैल्यू बतानी, यहाँ यक्स लिख देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको बतानी, वाई की वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू, और ये आपकी जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये इतना आपको एक्स वाई जेड का मान बताना है। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, चूँकि आप देखें ये पैरेलल इसके है, तो एंगल PAB, एंगल PAB इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC, तो एंगल ABC कितना हो जाएगा, एंगल ABC 50 ही है, तो ये आपको हो गया 50, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है। अभी हमने बताया कि ये आपका अल्टरनेटिव एंगल है, तो अल्टरनेटिव एंगल से ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखें एंगल ACB, एंगल ACB ये आपका अल्टरनेटिव हो जाएगा किसके, इसके हो जाएगा एंगल किसके, QAC के, QAC के, और QAC है कितना 25, तो इस प्रकार से ये देखिए 25 हो गया, कितना हो गया 25, और ये आपका 50 हो ही गया, ठीक है। अब आपको निकालना है, यहीं से देख लें, हमको निकालना है जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखें जेड की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपका टोटल कितना होगा 180 होगा, तो आप एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC इक्वल टू 180 डिग्री। तो BAC कितना हो गया 50 डिग्री प्लस नहीं PAB कितना हो गया 50 डिग्री, और BAC की वैल्यू हमको नहीं पता है, ये आपका जेड है, प्लस QAC आपका 25, ये आपका हो गया 180। तो अब यहाँ से हमको 180 ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखें जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, जेड तो आप देखिए 180 है, ठीक है, यहाँ देखिए जेड 180 हमने इसको लिख लिया, इसको और इसको जोड़ लो, 50 और 25 कितना हो 75 उधर चला जाएगा,
-75, ठीक है। तो z इक्वल टू आपका हो गया 105 डिग्री। कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ये आपकी एंगल हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज का कोई भी अगर कोण दिया है तो हम अंतः कोणों के योग 180 अंश के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये और देखें, एक आर्टिकल और बताते हैं आपको। एक आर्टिकल आपकी है त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण, शेष, त्रिभुज का बाह्य कोण शेष सम्मुख सम्मुख विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसमें भी ले लीजिए, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आप ले लीजिए। ये ट्रायंगल आपकी हो गई ABC। इसमें क्या करते हैं, देखिए किसी त्रिभुज का बाह्य कोण शेष सम्मुख उसके विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। दो कोणों माने इन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अंतः कोण, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, इसमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके आगे सीधी लाइन इसे कंस्ट्रक्ट कर दें। ये आपका देखिए बाह्य कोण हो गया, ठीक है। ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये आपका इंटरनल एंगल है, ये आपका इंटरनल रीजन है, ये आपका एक्सटर्नल रीजन हो जाएगा। इधर सब बाहर हो वाला भाग आपका एक्सटर्नल रीजन हो गया। यहाँ लेट करते हैं एंगल, ट्रायंगल ABC का एंगल A आपका 1 है, ये आपका B जो है 2 ले लेते हैं, ये आपका 3 ले लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। इन ट्रायंगल प्रूफ देख लें, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, या एंगल 1 को हम इसको एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू 180। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। यहाँ देखें ABC एंगल को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अभी आपको मैंने बताया किसी पॉइंट के हाफ पार्ट पर जो होता है एंगल कितना फॉर्म होता है, 180। तो यहाँ से देखें एंड ये आपका हो गया, देखें एंगल A, इसको नाम दे दें, यहाँ P दे दें, एंगल ACP प्लस एंगल ACB, ये भी आपका कितना होगा 180। तो एंगल ACP कितना है, ACP आपका थीटा ले लो, एंगल ACP कितना हो गया, थीटा हो गया। तो एंगल ये आपका हो गया थीटा और प्लस ए आपका हो गया ACB। देखें ACB आपका कौन सा, एंगल 3 इक्वल टू 180। इसको आप इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। तो यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एंगल 3 इक्वल टू, ये देखिए राइट साइड इसका भी बराबर है। यहाँ से देखें राइट साइड ये 180 है और इसका फर्स्ट का और सेकंड का राइट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड स्वतः बराबर हो जाएगा। अगर दायां भाग समान है तो बायां भाग बराबर हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड का भाग 180 है तो ये भी 180 है, तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा थीटा प्लस 3 और ये आपका 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखें थीटा इक्वल टू कितना बोला,
एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका जो है किसी त्रिभुज का थीटा क्या है, थीटा यहाँ त्रिभुज का एक बाह्य कोण है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, यहाँ से देखें, त्रिभुज का बाह्य कोण शेष दो सम्मुख विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसके सम्मुख जो विपरीत है, विपरीत जो आपका है, ठीक है, विपरीत भी है और इसके सम्मुख भी कह सकते हैं, सम्मुख विपरीत, ठीक है ना। तो मतलब समझने के सेंस में आप समझ सकते हैं कि मतलब इस बाह्य कोण का जो मान होगा इस त्रिभुज के एडजेसेंट एंगल को छोड़कर, या एडजेसेंट एंगल के इस कोण के बाह्य कोण के एडजेसेंट एंगल के सामने के शेष दो कोणों के योग के बराबर हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा, ऐसा कहेंगे, ठीक है। आप अपने सेंस में समझ लें, ठीक है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण शेष दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस शेष का मतलब होता है इसको छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें, अगर इसको θ1 ले लें, ठीक है, θ1, और यहाँ से इस लाइन को बढ़ा दें, यहाँ ये वाली आपकी θ2 हो जाएगी, ये आपको आगे बढ़ा दें, ये आपकी θ3 हो जाएगी। तो यहाँ से देखें θ1 इक्वल टू आपको मिला, θ1 आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला, एंगल 1, और θ2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, θ2 आपका ये वाला छूट जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला, θ3 बराबर क्या मिलेगा, θ3 ये वाला आपका छूट जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये आपका सेंस है, आप समझें, ठीक है। और अगर ये सेंस समझ रहे हैं तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, उसके पड़ोसी कोण को छोड़कर शेष दो सम्मुख या शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। उसके पड़ोसी के सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। अब आइए इस पर एक सवाल देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, इसको यहाँ बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे भी ये कर दिया और इधर भी कर दिया। ये आपका ABC, यहाँ देखिए ये आपका कोण दे दिया गया है 135 अंश, ठीक है, ये कोण 135 अंश दे दिया गया है, ठीक है। तो इस कोण का मान बताना है, ठीक है, इस कोण का मान बताना है और इन दोनों कोणों का मान भी आपको बताना है, x, y एंड z, ठीक है। चलिए इन वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, लेकिन इनका योग कैसे मिलेगा आपको बताना है। और चलिए इसका मान दे दिया जाए 75 अंश। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, देखें हमने तो लिख दिया, यहाँ पर आप देखें ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ पॉइंट लगा दें। यहाँ से देखिए ये जो, अगर यहाँ पर आप जैसे ये जहाँ है यहाँ बैठ कर देखिए, ये आपका 180 अंश बनेगा, 180 अंश बनेगा। तो आप लिख सकते हो ये x अंश प्लस 135 अंश बराबर 180, बहुत शॉर्टकट में लगाओ, ठीक है ना। ये आपका x अंश बराबर 180 में से 135 आप माइनस कर दो ट्रांसफ़र करके इधर, ठीक है ना। आपका 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 45 अंश। आपको मिल गया 45 अंश, कितना, x का मान आपको मिल गया 45 अंश। हम तुरंत लिख दे रहे हैं यहाँ पे 45 अंश, ठीक है ना। अब देखिए z की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लें, z की वैल्यू भी आप निकालना चाहें निकाल लें, ठीक है। z प्लस 75 अंश
बराबर 180 अंश। तो z और इक्वल टू आपको हो जाएगा 180 और माइनस 75, कितना हो जाएगा z की वैल्यू 10 में से 5 जाएगा 5, 0 और ये आपका 105, कितना हो गया 105 अंश हो गया। ठीक है ना। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे देखो फार्मूला लगा दो, ये इसका मान इसके और इसके योग के बराबर होता है। तो y प्लस जेड यहाँ पे लगाना चाहें तो ये फार्मूला चूँकि हम बता रहे हैं तो आप लगा दो, चूँकि y डिग्री प्लस जेड डिग्री इक्वल टू कितना होगा 135, इतना होगा। तो z की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो y प्लस 105 इक्वल टू 135। ठीक है। y बराबर 135 माइनस 105, तो ये आपको हो गया 30 अंश। कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा ना, ये आपका 30 अंश हो गया। तो ये आपका 30 अंश हो गया और ये आपका 105 अंश हो गया, सॉरी 105 अंश, 105 अंश। अब देखिए इसको इसको और इसको जोड़ करके 180 अंश होना चाहिए। 180 अंश से तनिक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना तनिक भी कम होना चाहिए। ठीक है, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश ही होता है। तो जोड़िए, आप लोग अगर जोड़ करके देखते हैं तो 45, 30 और 105। ठीक है, 10, 4, 3, 7, 1, 8 और 180 अंश। तो ये हमारा आंसर सही है इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, और इस पर रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखें और उस पर आधारित हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। बट जो भी हो पा रहा है आपके लिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे तो हम अवश्य वीडियो बनाएंगे इस पर। ठीक है, धन्यवाद। और कॉन्ग्रुएंसी पे इसके नेक्स्ट वीडियो पे जल्द ही बनेगा और उसको भी ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।